दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी के समक्ष आज एक नया टॉपिक स्टैटिक लेकर आया हूँ, नृत्य या नाट्य शास्त्र। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और इनके प्रमुख कलाकार से क्वेश्चन बनता है, इनके शब्दावलियों से क्वेश्चन बनता है। तो आइए वो कौन कौन सी प्रमुख शब्दावलियां हैं तथा इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन से या किस नृत्य से कौन सा कलाकार जुड़ा हुआ है, उन सभी के बारे में आज हम विधिवत अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा रचित माना गया है और भारत के नृत्य कला का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है, किसका है? भरत मुनि का है। नाट्य शास्त्र जो कि नृत्य कला का एक प्रमाणिक ग्रंथ है या रचना है, जिसको भरत मुनि द्वारा रचा गया है। यहीं पर अगर देखा जाए तो इस नाट्य शास्त्र के आधार पर जो कुछ प्रमुख नृत्य हैं, जिनमें से कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, इन शास्त्रीय नृत्यों का संस्कृति मंत्रालय जो कि भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा कुछ 8 प्रमुख नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो जो कि 8 प्रमुख नृत्य आप देख रहे हैं, उनमें से भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और क्षत्रिय। ठीक है, थोड़ा आप मैनेज करेंगे कि चीजें बहुत सघन रूप से लिखी हुई हैं, तो मैं बोल रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिए, प्लस जो लिखा उस पर ध्यान देते रहे। तो शास्त्रीय नृत्य जो है ये टोटल कितने हैं हमारे यहाँ? 8 हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फैक्ट बेस पर कि निम्न में से शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं है। कई सारे नृत्य हैं, उनमें से ये कुल 8 नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य, और किसने? संस्कृति मंत्रालय जो कि भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा इनकी घोषणा की गई है, इन 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो आइए एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम स्पेशली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कहां से है? तमिलनाडु। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है किस राज्य से संबंधित है, पहली चीज। तो दूसरा, ये जो नृत्य है सबसे प्राचीनतम नृत्यों में से एक नृत्य है भरतनाट्यम, सबसे प्राचीनतम नृत्य है, और प्लस ये तमिलनाडु के मंदिर में नर्तक और नर्तकियों के द्वारा, दास या दासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए इसको दासी अट्टम भी बोलते हैं। तथा ये जो नृत्य है, इस नृत्य के दौरान अग्नि की लपटों का प्रदर्शन किया जाता है। उस अग्नि की लपटों के सहारे कुछ प्रदर्शन किए जाते हैं, जिसके आधार पर इसे अग्नि नृत्य भी बोला जाता है। तो भरतनाट्यम के 2 प्रमुख नृत्य हैं, एक दासी अट्टम, दूसरा अग्नि नृत्य। ठीक है, दासी अट्टम और अग्नि नृत्य किस कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से। इसका पुनर्स्थापना स्पेशली 20वीं सदी में कुमार कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी ने किया है। किसने किया? कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कृष्ण अय्यर या रुक्मणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित या किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? तो कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है, और भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, और इसके 2 अन्य नाम है, एक दासी अट्टम तथा दूसरा अग्नि नृत्य। आगे देखते हैं, इनके कुछ प्रमुख कलाकार हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई। ये 2 इनके प्रमुख नृत्यकार हैं। कौन कौन से कलाकार हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई। तथा इस नृत्य की जब स्तुति प्रस्तुत की जाती है, अर्थात प्रारंभ में, तो उसे अलारिप्पू बोलते हैं प्रारंभ में, और जब अंत होता है तो उसको थिल्लन बोलते हैं, अंत वाले भाग को। तो जो शुरुआती होता है तो उसे अलारिप्पू तथा अंत वाले को क्या बोलते हैं? थिल्लन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है भरतनाट्यम जो कि भारत का, यह भरतनाट्यम के आधार पर भारत का प्रमाणित सबसे प्राचीनतम भारतीय नृत्य है। अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। भारतीय शास्त्र में जो अगला नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध स्पेशली आंध्र प्रदेश से है। कहां से? आंध्र प्रदेश से है। और स्पेशली अगर इसके बारे में बात की जाए तो कुशेलवा, मूलतः कुशेलवा जो कि विख्यात थे और गांव-गांव जाकर ये नृत्य करते थे, जिसकी वजह से कुचिपुड़ी जो नृत्य है
ये कुशेलवापुरी गांव या उसी को कुचेलापुरम बोला गया, इसी कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम के नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा है। ठीक, और इसके जो नर्तक हैं इनको भागव थालू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागव थालू। और इस नृत्य के जो गायन है वो तेलुगु भाषा में होता है। ठीक है, किस भाषा में होता है? तेलुगु भाषा में इस नृत्य में गायन होता है। प्लस ये जो नृत्य है यहाँ पर श्रृंगार रच की प्रधानता आपको दिखाई देगी। प्लस इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है राजा रेड्डी और इंद्राणी और रहमान। ये कुछ प्रमुख नृत्य कलाकार हैं, राजा रेड्डी, इंद्राणी और रहमान। तो कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके बारे में कुछ बातें और जान लें कि इसमें महिलाएं या नर्तकी जो होती हैं वो मटके में पानी भरकर सिर पर रखकर और एक पीतल की थाली में पैर रखकर नृत्य करती हैं। पीतल की थाली में पैर रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये इस नृत्य की विशेषता है। किसकी? आपकी कुचिपुड़ी की। अगली है कथकली। अगर बात की जाए कथकली, तो कथकली का संबंध आपका केरल से है। कहां से है? केरल से है। और तो कथकली इस नृत्य को विशिष्ट रूप या विशिष्ट शैली देने का जो श्रेय है वह सिद्धेंद्र योगी को जाता है। किसको जाता है? सिद्धेंद्र योगी को। और आप ये जान लें कि स्पेशली ये इस नृत्य को संरक्षण जो विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों ने दिया था। कहा के? विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों ने इस नृत्य को संरक्षण दिया, जिसकी वजह से नृत्य आगे बढ़ सका है, फल फूल सका है। और आज हम लोगों के सामने आज भी ये नृत्य हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कथकली स्पेशली कहाँ से है? केरल से है। बात की जाए कथकली की, तो ये जो है रागिनी देवी, स्पेशली ये जो नृत्य था ये पुरुष एकाधिकार नृत्य था, अर्थात क्या नर्तक ही इसमें भाग लेते थे। लेकिन रागिनी देवी पहली महिला है जिन्होंने पुरुषों के एकाधिकार को अर्थात नर्तकों के एकाधिकार को इस नृत्य से समाप्त कर दिया है और अंततः वे पहली महिला बनी कथकली नृत्य करने वाली। ठीक है, इसमें स्पेशली जो नर्तक होते हैं वे अपने चेहरे पर कुछ रंग लगाते हैं। उस रंगों के कुछ अर्थ हैं, जैसे हरा रंग मर्यादा और सद्गुण का प्रदर्शन करता है, वहीं पर लाल रंग पापी का प्रदर्शन करता है और काला रंग तामसिक का और पीला रंग सात्विक का प्रदर्शन दिखाता है। वहीं पर इनके कुछ प्रमुख कलाकार हैं रीता गांगुली, सदानंद कृष्णन कुट्टी। ये कुछ दो प्रमुख कलाकार हैं, रीता गांगुली और सदानंद कृष्ण कुट्टी। ठीक है, प्लस अगर बात की जाए इस नृत्य की, तो नृत्य जो है अच्छाई और बुराइयों पर आधारित किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक नायक और एक खलनायक, इनके आधार पर यह नृत्य रचित होते हैं। तो इस प्रकार से क्या आंसर नृत्य था आपका? कथकली। अगला है मोहिनी अट्टम। बात अगर मोहिनी अट्टम की जाए तो मोहिनी अट्टम स्पेशली ये भी केरल का नृत्य है और ये विष्णु के स्त्रैण नृत्य, विष्णु के स्त्रैण नृत्य, अर्थात आपने भगवत गीता का अगर अध्ययन किया है या नहीं किया, ये विष्णु पुराण वगैरह आपने देखा है, तो आपने देखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जब अमृत मिला था, उस अमृत का वितरण करने के लिए एक भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आए थे और नृत्य किए थे। तो इसलिए माना जाता है कि उसी नृत्य का रूप स्वरूप है। तो मोहिनी अट्टम ये भी केरल से संबंधित है और किससे संबंधित है? इसलिए विष्णु के स्त्रैण नृत्य से। और ये जो मोहिनी अट्टम है इसका अर्थ ही होता है सुंदर नृत्य। शाब्दिक अर्थ क्या है? सुंदर नृत्य। इस नृत्य में स्पेशली भरतनाट्यम और कथकली दोनों का रूप देखने को मिलता है। भरतनाट्यम और कथकली इन दोनों का मिश्रण मोहिनी अट्टम में आपको देखने को मिलेगा। मोहिनी अट्टम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं जो कि इस प्रकार हैं: सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा और जया प्रभा मेनन। सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा और जया प्रभा मेनन ये हैं जो कि मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। अगले नृत्य की हम बात करें तो अगला नृत्य आपका है ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। अगर बात ओडिसी नृत्य की जाए तो स्पेशली ओडिसी से ही क्लियर है किस स्टेट से संबंधित है, किस राज्य से इसका संबंध होगा। तो इसका संबंध है उड़ीसा से। ठीक है, नाट्य शास्त्र में उल्लेखित औद्रा नृत्य नाट्य शास्त्र
में उल्लिखित औद्रा नृत्य से इस नृत्य को के रूप को नाम ओडिसी मिलता है। और इस नृत्य के कुछ प्रमाण, कुछ साक्ष्य, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं जो कि दूसरी सदी में प्राप्त के माने जाते हैं। गिरी व खंडगिरी गुफाओं से कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि दूसरी शताब्दी के माने जाते हैं। ठीक है, साथ ही इस ओडिसी नृत्य को संरक्षण जो है कलिंग नरेश खारवेल, राजा खारवेल ने संरक्षण प्रदान किया। और खारवेल से 1-2-3 क्वेश्चन और याद रख लीजिए यहीं पर कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग राज खारवेल का। कलिंग के राजा थे, कलिंग जो कि उड़ीसा में था, वही कलिंग जिसको सम्राट अशोक ने जीता था। ठीक है, और प्लस खारवेल के एक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख, और हाथी गुम्फा अभिलेख अब तक प्राप्त एक तिथि रहित आलेख माना जाता है। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। प्लस इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं पंकज चरण दास, स्पेशली मैं, सोनल मानसिंह और शेरान लावेन। जो शेरान लावेन है इनका संबंध यूएसए से है। तो आप समझ सकते हैं ओडिसी नृत्य न कि केवल भारत में है बल्कि देश विदेश में भी इसका विस्तार है। अगला मणिपुरी उसी राज्य की हम बात कर रहे हैं जो स्पेशली इस समय हिंसक घटनाओं से पूरी तरह से ग्रसित है। ठीक है, और वहां पर अराजकता बिल्कुल चरम पर है और हमारी सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप किसे आता है नहीं आता है। बहुत सारे लोग देखते हैं इस लेक्चर को, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इजराइल दूर है कि मणिपुर दूर है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान जो है उनको इजराइल में जो युद्ध हो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के में, उसके बारे में उनको जानकारी है, उसके बारे में ट्वीट करते हैं, उसके बारे में कमेंट करते हैं, उसके बारे में अच्छा बुरा बोलते हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में अभी तक नहीं बोल पाए। इससे सिद्ध होता है कि मणिपुर इजराइल की अपेक्षा दूर स्थित है। इजराइल और मणिपुर की दूरी काफी लंबी दूरी है। इजराइल लगता है कि भारत से सटा हुआ होगा और मणिपुर इजराइल पे होगा। चलिए, अपना अपने सोच विचार है। बात अगर मणिपुरी नृत्य की जाए, इसलिए जो मणिपुरी नृत्य है ना, ये भगवान शिव और देवी पार्वती के तांडव नृत्य स्पेशली से संबंधित है। और साथ ही साथ ये जो मणिपुरी नृत्य है ना, ये खासकर उन देवी देवताओं को समर्पित है जिनका संबंध सृष्टि रचना से है। ठीक है, तो सृष्टि रचना से संबंधित देवी देवताओं के नृत्य प्रदर्शन को का संबंध किस नृत्य से है या नृत्य शैली से? तो मणिपुरी से है। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं विपिन सिंह, चारू माथुर, देवमानी और चालिया। ठीक है, अगला है कथक। कथक स्पेशली उत्तर प्रदेश के। कथक और कथकली में कंफ्यूज मत होना, कथकली आपका केरल में है, कथक उत्तर प्रदेश में। इस कथक नृत्य की उत्पत्ति की बात की जाए तो ये ब्रज जो कि स्पेशली मथुरा में पड़ता है, वहां की जो रास लीला है, उस रास लीला से, ब्रज की रास लीला से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कथक की। और इस कथक में जो संबंधित कुछ प्रमुख घराने, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना। ठीक है, और ये जो कथक नृत्य है ये हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, पहले तो ये मंदिरों में गायन नृत्य और गायन पर आधारित थी, लेकिन मुगल काल से ये दरबारी नृत्य के रूप में भी शामिल हो गए, जिसकी वजह से इसे हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार जिनके बारे में आप सभी लोग सुन रखे हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, दमयंती देवी, दमयंती जोशी और सितारा देवी, ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं कथक नृत्य से। और क्षत्रिय नृत्य जो है इसका संबंध स्पेशली असम राज्य से है। कहां से है? असम राज्य से। क्षत्रिय नृत्य शैली स्पेशली जो है 15वीं सदी में वैष्णव संत समाज सुधारक 15वीं शताब्दी में शंकर देव इसके प्रचार प्रसार के लिए करते थे, अर्थात वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए करते थे। इसलिए इस शैली का संबंध स्पेशली शंकर देव से माना जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार है जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलिहा और मलिक बरबायान, प्रदीप चलिहा और जतिन गोस्वामी। तो ये रहे हमारे शास्त्रीय नृत्य अर्थात भारत नाट्यम से लिए गए ये कुछ नृत्य हैं। अब भारत नाट्यम जो है भारत का सबसे प्राचीनतम
नृत्य कला शैली का एक ग्रंथ माना जाता है और प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि जी हमारे। क्लियर। और भरत मुनि के जन्म के बारे में काफी अटकलें हैं, जैसा कि 400 ईसा पूर्व से 100 शताब्दी के बीच का माना जाता है कि लगभग इसी बीच में इनका जन्म हुआ होगा, भरत मुनि साहब का, भरत मुनि महाराज का। ठीक है, तो ये रहा आज हमारा भरतनाट्यम और शास्त्रीय नृत्य, जो कि कुल 8 है। तो आज सभी लोग इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो प्लीज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।